वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन और उसके डिजाइन पर बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई, एसएससी, आरआरबी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी एयर, डी लैमिनेटेड स्टील। तो कॉपर तो हमारा वाइंडिंग में यूज होता है, ठीक है। कॉपर जो है हमारा वाइंडिंग में यूज होता है, तो कॉपर हो नहीं सकता है। यहाँ मैग्नेटिक कोर की बात की जा रही है तो कॉपर नहीं होगा। एल्युमिनियम भी हमारा कंडक्टर है, वाइंडिंग के रूप में यूज होता है, ये गुड कंडक्टर है। कॉपर भी गुड कंडक्टर है, तो एल्युमिनियम का भी हम कोर नहीं बनाते हैं और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी नहीं होती है। एयर का हम यूज जो है, एयर कोर का यूज हम करते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में करते हैं जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस को डिजाइन करने में बनाए जाते हैं, या बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं, जैसे 5 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज रेंज में जब हम फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करते हैं उसमें हम एयर कोर का यूज करते हैं। जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, पावर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो उसमें जब भी हम कोर यूज करेंगे तो आयरन मटेरियल का यूज करेंगे या स्टील मटेरियल का यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन जो हमारा लैमिनेटेड भी दिया हुआ है और स्टील भी दिया हुआ है, तो लैमिनेटेड कोर भी हम यूज करते हैं। और किस टाइप का लैमिनेटेड स्टील होता है, वो सिलिकॉन स्टील होता है, क्योंकि सिलिकॉन मिला देने से इसकी परमेबिलिटी जो है, जो म्यूआर है, वो इम्प्रूव कर जाती है। यानी ये टोटली जो है मैग्नेट प्योरली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है सिलिकॉन स्टील, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, breather is provided in transformer to absorb moisture of air during breathing। ऑप्शन ए हो गया। बी, provide cold air in transformer। सी, absorb moisture from air entering in transformer। डी, filter the transformer oil। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, absorb moisture of air during breathing। ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है ब्रीदर। ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ब्रीदिंग में एयर जो जाता है वो उसको मॉइस्चर फ्री करता है, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं, बी है प्रोवाइड कोल्ड एयर इन ट्रांसफार्मर। ऐसा कोई कोल्ड एयर ट्रांसफार्मर में ब्रीदर नहीं ले जाता है, तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंट्रिंग इन ट्रांसफार्मर, ये सी ऑप्शन भी सही लग रहा है, लेकिन ए ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है क्योंकि इसमें ब्रीदिंग वर्ड का यूज किया गया है। अगर ये ऑप्शन ए हमारा नहीं होता तो हम ऑप्शन सी की तरफ जा सकते थे। तो हमारा सुटेबल ऑप्शन ए है। लास्ट ऑप्शन है फिल्टर द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर से ब्रीदर का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, the primary and secondary winding of transformer A conductively linked, B inductively linked, C electrically linked, D mechanically linked। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंडक्टिवली लिंक्ड जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर होता है, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसके बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक कोर होता है। कोर के एक लेग में प्राइमरी वाइंडिंग होती है
और दूसरे लेग में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का मतलब हो गया कि ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। मैकेनिकली भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली भी नहीं होता है, कंडक्टिवली भी नहीं होता है, तो इंडक्टिवली ही होता है। यानी मैग्नेटिक कोर के थ्रू हमारा जब फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग को, तो फिर उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए कम्यूटेटर, ऑप्शन बी कंजर्वेटर, ऑप्शन सी रेडिएटर, और डी क्या है? टैप चेंजर। यहाँ ऑप्शन डी सी रिपीट हो गया है टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ए कम्यूटेटर, ऑप्शन बी कंजर्वेटर, ऑप्शन सी रेडिएटर, ऑप्शन डी टैप चेंजर। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है? तो कम्यूटेटर तो होता नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो ए सही ऑप्शन है। और ऑप्शन देख लेते हैं, कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर का पार्ट है, कंजर्वेटर जो है वो ट्रांसफार्मर का पार्ट है, रेडिएटर भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है, टैप चेंजर भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है? कम्यूटेटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, ऑप्शन ए पावर, बी वोल्टेज, सी फ्रीक्वेंसी, डी करंट। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर को स्टेप अप करता है? नहीं, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। वोल्टेज को स्टेप अप करता है। जैसे कोई भी जो भी हम वोल्टेज प्राइमरी में हम देंगे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा। उसके सेकेंडरी साइड में जो हमको वोल्टेज मिलेगा लोड के क्रॉस, वो प्राइमरी वोल्टेज से बड़ा होगा। फ्रीक्वेंसी को भी स्टेप अप नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जब ट्रांसफार्मर का डिस्कस किया था, उसमें हमने ट्रांसफार्मर का बताया था एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर पावर को ट्रांसफर करता है। पावर को सिर्फ ये ट्रांसफर करता है, पावर को भी ये स्टेप अप नहीं करता है, ट्रांसफर करता है। फ्रीक्वेंसी सेम होती है। करंट को भी ये स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करता है। बेसिकली हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। पावर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, करंट नहीं होगा, वोल्टेज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन नियर द कोर? इसको हम लोगों ने जब ट्रांसफार्मर के टाइप को डिस्कस कर रहे थे और उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या बताया था? जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसके एक लेग पे हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो कोर के जस्ट बगल में होता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है बाद में होता है। ये ब्लू कलर से क्या है? ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये पिंक कलर में क्या है? ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के लेग के बगल में ही होता है। इसलिए ऐसा होता है ताकि हमको इंसुलेशन कम यूज करना पड़े। तो विच टाइप ऑफ वाइंडिंग, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में विच टाइप ऑफ वाइंडिंग नियर द कोर होती है? लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाई वोल्टेज वाइंडिंग नहीं होती है कोर के बगल में। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात यहाँ नहीं की जा रही है। हम किसी भी वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को भी एज ए हाई वोल्टेज यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी एज ए हाई वोल्टेज यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर इज ए पेल पिंक, बी पेल ग्रीन, सी पेल येलो, डी ब्लू। तो एक ट्रांसफॉर्मर जब में सिलिका जेल जो फ्रेश होता है, जो ब्रीदर में इस्तेमाल होता है सिलिका जेल, उसका कलर पूछा जा रहा है। जब एकदम फ्रेश हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं हो, तब उस सिलिका जेल का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। पेल पिंक नहीं होगा, पेल ग्रीन भी नहीं होगा, पेल येलो भी नहीं होगा। जब ये ब्लू कलर जब यूज में आता है, जब ट्रांसफार्मर का कुछ टाइम बीत जाता है, तब ये जो है ब्लू कलर जो है चेंज होने लगता है धीरे धीरे दूसरे कलर में। तो फ्रेश सिलिका जेल का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्टील यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर इज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट। देखिए, सिलिकॉन कंटेंट में हम इसकी स्टील को मिला रहे हैं, तो इससे क्या होता है? पहली बात तो ये हाई परमेबिलिटी वाला हमको कोर चाहिए, तो सिलिकॉन मिलाने से म्यूआर की वैल्यू, परमेबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें हम देखते हैं प्रोड्यूस लो परमेबिलिटी, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोड्यूस हाई परमेबिलिटी, यहाँ पर ठीक है ये ऑप्शन लग रहा है, लेकिन इसमें लो हिस्टेरिसिस लॉस दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? प्रोड्यूस लो परमेबिलिटी, सी भी नहीं होगा क्योंकि परमेबिलिटी हाई होगी हमेशा। डी प्रोड्यूस हाई परमेबिलिटी एंड लो ईडी करंट लॉस। अब हमको देखना है बी में भी हाई परमेबिलिटी दिया हुआ है और डी में भी हाई परमेबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन बी में हाई परमेबिलिटी के साथ लो हिस्टेरिसिस लॉस दिया गया है और इसमें जो है डी में हाई परमेबिलिटी के साथ लो एडी करंट लॉस दिया गया है। तो ये सिलिकॉन स्टील जो होता है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसका क्या होता है ना कि ये जो इसका हिस्टेरिसिस जो कर्व होता है, ये हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है, इसका एरिया जो है काफ़ी स्मॉल होता है। ये एरिया जो है हिस्टेरिसिस कर्व बेसिकली बी और एच के बीच का एक मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। इसी प्रकार दूसरे मटेरियल जो हैं उनका भी हिस्टेरिसिस सबका अलग अलग होता है। तो जिसका हिस्टेरिसिस लूप सबसे कम एरिया वाला होता है, उसका हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम होता है। हिस्टेरिसिस लॉस इस सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कम हो इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आज सॉल्व किए। इससे ट्रांसफार्मर को आपको समझने में आई थिंक आपको मदद मिली होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रांसफार्मर के टॉपिक के साथ। ट्रांसफार्मर को ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।